अंबाला पहुंचे भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने नारायणगढ़ अनाज मंडी का दौरा किया। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले कि पूरे हरियाणा में भाजपा सरकार ने जो नए पोर्टल बनाकर किसानों को परेशान करने का काम किया है, किसान की फसल एमएसपी पर नहीं बिक रही। सरकार ने ऐसा सिस्टम ले आए हैं कि किसान अब मंडी की बजाय बाहर ही अपनी फसल बेचकर खुश है। पहले आधार कार्ड, फिर पोर्टल और फिर मेरा फसल मेरा ब्यौरा, इन सभी पर ही किसान रजिस्ट्रेशन करते थक गए हैं। भूपेंद्र हुड्डा बोले कि हरियाणा में लड़कियों और महिलाओं के नाम पर भी जमीन है, लेकिन जो बायोमेट्रिक के जरिए फसल बेचने का काम किया जा रहा है वो सरासर गलत है, क्योंकि ना तो महिलाएं आ सकती हैं और ना ही बेटियां। सरकार बस किसानों को परेशान करने का काम कर रही है। मंडी में जाएंगे, पूरे हरियाणा में जो इन्होंने नए नए पोर्टल चला के और किसान को परेशान करने का काम कर रहे हैं। एमएसपी मिलती नहीं, एक और घोटाले को अंजाम दे रहे हैं जो गेहूं की खरीद में। मतलब ऐसे कानून बना रहे हैं, पहले आधार कार्ड, फिर मेरी फसल मेरा ब्यौरा, उसके हिसाब से बन जाती है। फिर कहेंगे मेरी फसल मेरा लिखवाओ, फिर गेट पास बनाओ, फिर बायोमेट्रिक करो, फिर गारंटर दो। मतलब ऐसा किसान को मजबूर कर रहे हैं कि किसान मंडी से बाहर ही बेच दे सस्ता, एमएसपी ना देने की। एमएसपी मिल नहीं रही किसान को और किसान परेशान है। बायोमेट्रिक का अब हमारे यहाँ तो लड़कियों के नाम भी जमीन है, औरतों के नाम भी जमीन है, वो आगे बायोमेट्रिक देंगे क्या? मतलब एक से एक कानून ऐसा बनाए जा रहे हैं, बनाए रखे हैं। एक किसान विरोधी सरकार है, किसान और गरीब आदमी के विरोधी। कहीं आपका देखो, आज ही फैसला है वहां से, हाई कोर्ट से, जो पंचकुला शहर है उसमें तो 4 रिजर्व सीट थी, वो घटा के 3 कर रहे हैं। अंबाला में 5 थी, अंबाला में 5 थी, 5 थी, 2 वहां घटा रहे हैं। हाई कोर्ट ने रद्द कर दी नोटिफिकेशन, ये जो मैं उसको पीपीपी बढ़ाया था जिन्होंने। हाँ, तो मेन मकसद हमारा आज मंडी में जाने का है। अध्यक्ष जी और हम आए हैं, अध्यक्ष जी से बात करना। वहीं हरियाणा सरकार का कहना है कि फर्जीवाड़ी को रोकने के लिए बायोमेट्रिक का सहारा लिया जा रहा है, जिस पर बोलते हुए भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पहले धान का घोटाला हुआ, फिर आलू का घोटाला हुआ और अब गेहूं का घोटाला हो रहा है। पहले भी यही मंडियां थी, यही किसान थे, पहले भी सभी को एमएसपी मिला करती थी। उन्होंने कहा कि ऐसे कानून बनाना सिर्फ किसानों को परेशान करना है। किसान अपने फसल बेचने आता है और कई बार किसानों के पास उनके अपने ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं होती। ऐसे में किसान क्या करेंगे? बता रहे हैं, इसी बात से तो हम आए हैं भाई। पहले धान का घोटाला हुआ, अब तो आपके सामने आ गया धान का घोटाला। फिर आलू का घोटाला हुआ, 50 पैसे किलो आलू बिके। अब ये गेहूं में घोटाला का नाम करने जा रहे हैं। भाई पहले यही किसान थे, हमारी सरकार थी, यही मंडियां थी, हर किसान को एमएसपी मिली, कभी किसी को दिक्कत हुई? बताओ आप तो यहीं के रहने वाले हो, कभी सुना था आपने कि भाई ट्रैक्टर ट्रॉली पे नंबर प्लेट लिख के लाओ? वो बैलगाड़ी है, वो कहाँ जाएगी भाई? बैलगाड़ी से कोई ले आए? आपको पता होना चाहिए, ट्रैक्टर जो है वो कॉमर्शियल व्हीकल नहीं है। गरीब आदमी किराए पे करके लाते हैं, किराए पे कर नहीं सकते। मतलब ऐसे कानून बनाना जिसका कोई सिर ना पैर, सिवाय परेशानी के, क्योंकि इनकी एमएसपी देने की नीयत होती नहीं है। बाहर सस्ता बिक जाता है, मजबूरी में किसान बेचता है, कई कई दिन बैठा रहता है, मजबूरी बेचता है, और बाद में ये एमएसपी देते हैं, उसको बीच में घोटाला करते हैं, जैसे दान में किया। सर, कृषि मंत्री कह रहे हैं कि बारिश अच्छी है, प्रोडक्शन बढ़ता है। कृषि मंत्री कह रहे हैं कि बारिश तो अच्छी है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है। इस टाइम को ऐसा है, बढ़ाने का बताया, क्योंकि हमारी तरफ से मांग आई है, किसान की बर्बादी की तरफ जा रहा है। जो लॉस हुआ है उसको कंपनसेट करने के लिए सर्वे किया जाए, ताकि लॉस किसान का भुगतान किया जाए और इसमें बोनस दिया जाए गेहूं में। क्योंकि किसान में तो मैंने सुना था आपको जब आप बात कर रहे हो, लेकिन उनको जिसको यही नहीं पता, दाना पकने के बाद कभी वजन नहीं बढ़ता है, और दाना कब कब होता है, कब निकलता है? जब सूख जाता है। इतना नुकसान हुआ है। अगर वो तो कह रहे थे, तो मैंने सुना, उन्होंने कहा भाई बारिश हो जाएगी तो 2 मन या 2 क्विंटल प्रति एकड़ बढ़ जाएगा। ये कहा? वो कहा कि गिरने से तो मैं बता रहा हूँ, वेट बढ़ जाएगा, जो वेट बढ़ जाएगा ना, वो कह रहे वेट बढ़ जाएगा, उनको मालूम नहीं है। फिर तो जहाँ ओले पड़े हैं 2 क्विंटल ये पड़ा, तो और जहाँ ओले पड़े वहां तो 4 क्विंटल बढ़ जाएगा। तो बात है
बिना इल्म के करना। क्रॉस वोटिंग का मुद्दा इन दिनों लगातार गरमाया हुआ है, जिसे लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने बताया कि जिन विधायकों को लोगों ने पूरे विश्वास के साथ चुना, उन्होंने क्रॉस वोटिंग की, जिसके बाद उन सभी को शो कोस नोटिस भेजा गया, जिसके बाद अनुशासन कमेटी ने रिपोर्ट भेजी और उस पर भी उन्होंने कार्रवाई की है। वहीं शैली चौधरी का कहना है कि उन्होंने अपना वोट नेताओं को दिखाकर दिया था, जिस पर बोलते हुए भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि ये तो एक सच्चाई है कि इंसान एक झूठ को छुपाने के लिए और भी कई झूठ बोलता है। जिन लोगों ने कांग्रेस के टिकट देकर के विधायक बनाया क्षेत्र की जनता ने, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी से खिलाफ काम किया, अनुशासनहीनता की, पार्टी के खिलाफ वोट डाला, उनको शोकाज नोटिस हमारी अनुशासन समिति की तरफ से इशू किया गया। उस मेंबर एक दो व्यक्तिगत रूप से पेश भी हुए, लिखित में कुछ लोगों ने जवाब दिया, कुछ नहीं भी दिया। अनुशासन समिति ने अपनी रिपोर्ट्स प्रदेश कांग्रेस को भेज दी। मैंने अपनी तरफ से उस पर नोट लगाकर हमारे प्रभारी श्री बिहारी प्रसाद जी को मैंने आगे भेजा है। बहुत शीघ्र उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। शैली चौधरी जी का ये कहना है कि उन्होंने अपना वोट पार्टी के बड़े नेताओं को दिखा के फिर डाला जी, दिखाया था, इसीलिए नाम आया। उन्होंने तो हुड्डा और साहब साहब ने गलत नाम दे देखने दिया। के लिए यही बैठे हैं। ऐसा है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोली जाती है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँ। स्थानीय विधायक का ये भी कहना है कि हमें जो पार्टी की कार्रवाई के बाद किया जा रहा है, राजनीति को खत्म करने की साजिश है जो हमारे खिलाफ की जा रही है, उसके बारे में सरकार साजिश है, राजनीति को किसने कर दी साजिश, किसके खिलाफ? देखिए, आरोप छोड़ो, आरोप प्रत्यारोप इसका जवाब देने का, लेकिन ये बात मैं कह रहा हूँ कि जो जिसने पार्टी को धोखा दिया है इस टाइम, केवल पार्टी को धोखा नहीं दिया, उन लोगों को धोखा दिया जिन्होंने चुन के भेजा है वोटिंग के। और उनको चाहिए कि जिसने भी दिया है, ये पार्टी अनुशासन समिति ने पूरी जांच करके रिपोर्ट भेज रखी है, अध्यक्ष जी ने बता देंगे किसने दिया, लेकिन जिसने भी दिया है उसको अपनी सीट छोड़ के जाना चाहिए। मेरे क्या कहेंगे, मेरा बदले भावना भाई, मेरे तो ना किसी से दोस्ती ना किसी से दुश्मनी, क्रॉस वोटिंग के साथ मेरे को अपनी पार्टी से प्यार है। अगर ये लोग